उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। उदयपुर एक ऐसा शहर जहां अरावली की हरी भरी वादियां सूरज की पहली किरण का बाहें फैलाकर स्वागत करती है। यहाँ की झीलों का शांत पानी और प्रकृति की सुंदरता इस शहर को दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार करती है। और इसी प्राकृतिक सुंदरता को संजोते हुए आर.के. प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट ने अपनी नई प्लानिंग शुरू की है, जिसका नाम है आर.के. अनंतम रेजिडेंसी एंड विलास। उदयपुर शहर जो अपने नैसर्गिक सौंदर्य से लकदक है और इसकी इसी विशेषता के कारण यहाँ पर लगातार इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ऐसा ही शहर की एक जानी मानी प्रॉपर्टी आर.के. प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट अपनी नई प्लानिंग लॉन्च कर रही है आर.के. अनंतम एंड रेजिडेंसी एंड विलास के नाम से। और यहाँ पर आपको सबसे बड़ी बात है कि विलास भी मिलेंगे और प्लॉटिंग भी यहाँ पर करी जा रही है, जो आपके लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा निवेश का अवसर हो सकती है। हमारे साथ मौजूद है सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कंस्ट्रक्शन की बात आप बताएंगे हमें, तो किस तरह से विलास का कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हैं, कितना स्क्वायर फीट, उस बारे में कुछ बताएं। जी मैडम, हम यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अभी, वो पूरा काम हम रोमन थीम के ऊपर लेके आ रहे हैं। और ये 3 BHK करके कंसेप्ट है और इसके अंदर 2000 फीट के अंदर हमने लग्जरियस और अच्छा विला बनाने के प्रयास किया। लग्जरियस एक वर्ड है, लेकिन जब इस काम को हम करेंगे और जो बड़े बड़े जिस तरह से इसके अंदर जो टॉयलेट हैं, बाथरूम है और ये जो रूम वगैरह का काम है और जो रोमन थीम को आदमी देखेगा कंस्ट्रक्शन, तो ऑलमोस्ट आज बहुत सारे डेवलपर जल्दी से स्टार्टिंग में आते हैं और एक आर्किटेक्ट को ढूंढ के और अपना काम चालू कर देते हैं। ऐसा क्या खास होता है रोमन थीम में जो आकर्षित करे, जो भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनको? देखो मैडम, ये जो जिस तरह की ये वैली की जगह है, आज इंडिया के अंदर लोग रह रहे हैं। बचपन से लोग देखने रहे, अब सबसे पहले मड हाउस थे, मड हाउस के बाद एक बंगलोज आए, तो एक लोगों के मन में एक रोमन जो एक थीम है, वो एक लोगों के मन में कंसेप्ट रहता है कि रोमन थीम है, इटली थीम है, क्या होता है। तो लोग जब उस चीज को बनेंगे और यहाँ फील करेंगे एक इस वैलीज के साथ, तो उनको एक अलग कंसेप्ट महसूस होगा। बाकी मोस्ट ऑफ द लोग क्या है, जैसे लग्जरी मतलब विला हो गए या 3 BHK फ्लैट वगैरह हो गए, तो वो एक कमरे की तरह कंसेप्ट है। यहाँ जैसे आदमी, ये जो विला है ये ऐसा कंसेप्ट है जिसको आदमी एक जैसे ताजमहल की तरह फील करेगा कि यार मैंने अगर इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन इस आदमी ने जो कंसेप्ट बनाया है, आर.के. प्रॉपर्टी ने जो इस प्रॉपर्टी को बनाया, वो उसको देख के उसको फीलिंग के साथ लेगा, नहीं यार कि मकान एक फीलिंग्स के साथ काम हो रहा है। मतलब एक इमोशनल अटैचमेंट आप देने वाले हैं। इमोशनल अटैचमेंट मतलब जैसा व्यक्ति को लगता है कि मुझे पूजा रूम होना चाहिए, एक बड़ा बेडरूम होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द क्या होता है, बिल्डर एक बाहर से चकाचक दुनिया बना के उसको एक फटाक से उसको वीडियो बना के लॉन्च करते हैं। हम चाहें कि प्रैक्टिकली आदमी के दिमाग में जो चल रहा है, जो उसको महसूस हो रहा है, वो चीज हम धरातल पे लेके आएंगे। अच्छा, एक और जो चीज है वो लोगों के मन में अक्सर होती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन उनकी आंखों के सामने नहीं होता। तो क्वालिटी की अगर हम बात करें तो किस तरह से आप देंगे लोगों को? क्वालिटी के अंदर क्या, हमारे पास इंजीनियर है। हम जो क्वालिटी के अंदर इसमें ही होता है कि बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, तो हमारे पास ईच एंड एवरी फील्ड पे एक से एक मास्टरपीस आदमी लगा रखा है। मोस्ट ऑफ द आदमी क्या करते हैं, किसी काम को सबलेट करके फ्री हो जाते हैं। तो बड़ा बिल्डर उसने कहा भाई ये मेरा काम है, ये फोटो और आप देखो। हमारे पास इस डिपार्टमेंट का ईच एंड एवरी आइटम का एक टॉपिक का मास्टरपीस हमारे पास अलग से रखा हुआ है। तो एक आदमी उस चीज को जब वहाँ इंप्लीमेंट करेगा और जब बड़ी चीज निकल के आएगी, तो लोग ये सोचेंगे यार इतना बड़ा धमाका इस रेट में मिल रहा है। लोग सोच नहीं पाएंगे कि उदयपुर में क्या है। और आज जो आप ये बात कर रहे हो, लोग इस इंटरव्यू को, इन चीजों को भविष्य में वापस रिपीट करके देखेंगे कि आज ये इंटरव्यू और ये आदमी का और इनका कंसेप्ट वहाँ आर.के. प्रॉपर्टी वहाँ चली। उस बात को बरसों बाद याद करेंगे इस फीडबैक। कंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो लगभग कितना अनुभव है आपको, थोड़ा बताएं। मुझे मैडम 13 साल का अनुभव है और इस चीज का इतना अनुभव है कि मैं ईच एंड एवरी टॉपिक पे, अगर आप ये माइक लेके मेरे साथ चलें तो मैं आपको 365 दिन बोल के दिखाऊंगा। बिल्कुल, जिस दिन ये विलास तैयार हो जाएंगे हम जरूर आएंगे आपके पास। सर, अब आपसे बात करना चाहूंगी, जिस तरह से मैं ये कहूँ कि शुभारंभ हो चुका है, शंखनाद हो चुका है, आज भूमि पूजन का एक शुभ अवसर था, पूरे विधि विधान के साथ आज पूजा की गई, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी है और क्या दर्शकों से आपका कहना है? देखो, खुशी हमें बहुत है इस चीज़ की कि हम एक नया प्लान लेके आए हैं। कस्टमर की रिक्वायरमेंट रहती है, उसके अकॉर्डिंग ही लेके आ रहे हैं। तो हमारा ये विजन था कि कस्टमर मोस्टली ये देखते हैं कि फ्लैट में जाने का रीज़न मोस्टली ये होता है कि उनको एक कवर्ड सोसाइटी नहीं मिल पाती है। तो हमारा सबसे पहले कंसर्न यही था कि अब एक गेटेड और चारों तरफ से बाउंड्री वॉल हुई एक सोसाइटी लेके आए। तो हम उस चीज़ को उसमें फुलफिल कर रहे हैं। और जो हमने जितने भी प्रोजेक्ट अभी तक किए हैं, तो जितना डेवलपमेंट हम अपना रेगुलर चलता है उससे बेटर करने की कोशिश रहती है हमारी हर बार। तो इसके अंदर कुछ एक चीज़ें ऐसी रहेगी जो हमारे पीछे वाले प्लानों से अलग भी रहने वाली है। जैसे इसमें प्रॉपर गेट बनेगा, चारों तरफ आप देख सकते हैं अभी भी बाउंड्री बनी हुई है। अच्छा, ये भी सुना कि 4 गेट होंगे इसमें, एक नहीं, पहली ऐसी प्लानिंग है? हाँ जी, एक एक्चुअल में क्या है कि इसमें एंट्री अपना वाइड है काफ़ी, तो इसके अंदर 4 एंट्रियाँ रहने वाली है। तो चारों ही अपने 40 फीट रोड बड़ी बड़ी रखी है। ऐसा नहीं है कि हाँ सिंगल रोड रख के एंट्री कर दी, नहीं, रोड प्रॉपर रखा है अपने ने और 4 एंट्रियाँ रहने वाली है इसमें प्रॉपर।
जी। और क्या आधुनिकता की बात करें तो क्या मॉडर्नाइजेशन लोगों को मिलेगा जो इस और अट्रैक्ट करेगा और सबसे अलग होगा? मॉडर्नाइजेशन के अंदर जैसे आपने अभी देखा कि अपने एक विला भी बना रहे हैं, पूरा ग्रीक स्टाइल में रखने वाले हैं। इसका जो एंट्री गेट रहेगा वो भी ग्रीक स्टाइल में रहेगा। और सेकंड अपने जैसे गार्डन वगैरह बनाते हैं, तो गार्डन इस बार हमारा ये है कि इसको प्रॉपर तरीके से डेवलप भी करेंगे। उसके अंदर ओपन जिम, बच्चों के लिए झूले, वो सारा हम व्यवस्था इसके अंदर ऑलरेडी करके ही देंगे। और साथ में जैसे ड्रेनेज सिस्टम, मोस्टली क्या होता है कि घर लेते हैं लोग, उसके बाद में पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है या बारिश ज़्यादा हो जाती है, तो उसके बाद में पानी पास में इकट्ठा होने लग जाता है। तो उस चीज़ को सभी को ध्यान रखते हुए हमने प्रॉपर व्यवस्थित तरीके से ड्रेनेज सिस्टम भी बन रहा है इसमें। और जो लाइट का सिस्टम रहता है कि सोसाइटी बन जाती है, रात को कभी आते हैं तो उसको दिखाई नहीं देता। प्रॉपर अपने जो लाइटिंग रहेगी वो रात में भी आप अगर विजिट करके जाते हैं तो रात में भी अच्छे से चमकता हुआ ही दिखाई देगा। अच्छा, कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो क्या आप कहना चाहेंगे उसको? इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो अभी क्या ये इनिशियल स्टेज के ऊपर है, तो उस टाइम के अंदर देखते हैं तो इनिशियल स्टेज पे इन्वेस्टमेंट सबसे बेटर रहता है। क्यों, जैसे ये पूरा डेवलप हो जाएगा उसके बाद में तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे घर बनेंगे या अभी कंस्ट्रक्शन का काम भी स्टार्ट हो गया, तो घर बनने के बाद में वो तो रेट जंप हो ही जाते हैं। तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो ये बेस्ट टाइम है मेरे अकॉर्डिंग। तो अभी अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो अच्छा रिटर्न ले सकते हैं यहाँ से। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि सर ने कहा कि इन्वेस्ट करने के लिए ये अभी बेहतर मौका है कि इनिशियल स्टेज पे आप लोग कर लें, तो क्या कहना चाहेंगे? आज एक बहुत बड़ा दिन है और नया प्रोजेक्ट आपने शुभारंभ किया है। देखो, कोई भी अगर प्रोजेक्ट हो वो जब तक डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं होता तब तक मतलब कि आज इनिशियल स्टेज है। अभी यहाँ पे मतलब कि डामर रोड बनना बाकी है, ठीक है, अंडरग्राउंड वायरिंग का, रोड का, वो चीज़ें पेंडिंग पड़ी है। तो वैसे इसके के अपने पेपर तो पूरे कंप्लीट हैं, ठीक है। आज चाहे तो आज रजिस्ट्री करवा सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट का है तो डेवलपमेंट होने के बाद में तो आपको भी पता है कि भी 250-300 रुपये मतलब क्या ग्रोथ मिलती है। तो इनिशियल स्टेज पे जुड़ेंगे तो उस चीज़ का उनको बेनिफिट मिलेगा। आपने डॉक्यूमेंट्स की बात करी। अक्सर जो इन्वेस्ट करना चाहता है तो एक सबसे बड़ा जहन में उसके सवाल होता है कि किस तरह से पेपर्स पूरे हैं, यूआईटी से हैं, निगम से हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी है। उस बारे में कुछ दर्शकों को बताएं सर। देखो, मेरा मानना तो ये है कि सबसे पहले तो है ना कि कन्वर्टेड ही प्लॉट लेने चाहिए। जैसे मतलब कि अभी देखो, प्रॉपर्टी का टाइटल, चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स पूरा क्लियर देख के चेक करके फिर ही देखें। चाहे वो यूआईटी का हो तो भी उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स है, पहले एक बार वेरीफाई करें और किस आदमी से अपने परचेज करें। सबसे बड़ी बात वो है। भी प्रॉपर्टी में तो कोई बात नहीं, कोई डिस्प्यूट है वो क्लियर भी हो जाएगा। अगर आदमी आपको डिस्प्यूटेड मिल गया तो फिर आप कहाँ जाएंगे? अच्छा, कितने स्क्वायर फीट का प्लॉट है और क्या आप लोगों की उनकी सुविधा के हिसाब से प्लॉट्स को दे सकते हैं? ज़्यादातर क्या है कि मतलब कि स्टैंडर्ड साइज जैसे 900 से 1000 स्क्वायर फीट ही चलता है। जैसे किसी को अगर बड़ा एरिया चाहिए तो दो मतलब साथ में प्लॉट भी दे सकते हैं, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है। 135 प्लॉट के लगभग रहने वाला है ये पूरा का, 135 के लगभग का। जी। हाँ। क्या फेसिंग रहेगी प्लॉट्स की? ईस्ट और वेस्ट फेसिंग के ही प्लॉट हैं और सब 40 फीट रोड ही है। एक छोटा रोड है 30 फीट का, वो भी कॉर्नर में आ जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट सवाल है, जो भी इसमें इन्वेस्ट करेगा तो उसके मन में एक और सवाल आता है कि बैंक लोन उसको कितना % मिल जाएगा? बैंक देखो कि अगर कोई यूआईटी यूडीए कन्वर्टेड प्लॉट है तो उसके ऊपर 75-80% लोन इजीली हो जाता है। जी। आप दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस आप जल्दी कीजिए और बुकिंग शुरू कर दीजिए आप तो। जी बिल्कुल, जल्दी आइए, बुकिंग शुरू कर दीजिए। और जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि शुभारंभ हो चुका है और इनिशियल स्टेज अभी इस प्लानिंग की है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो विकास है वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। हालांकि आप देखेंगे कि चारों तरफ ड्रेनेज सिस्टम बनकर तैयार हो चुका है। बहुत जल्दी यहाँ पर प्लॉटिंग आपको नजर आएगी और विलास भी आपको बनते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। और सबसे खूबसूरत बात जो अक्सर हम कहते हैं कि जो उदयपुर है वहाँ यदि अरावली आपको दिखती हुई हो ना अपनी घर की छतों से या विलास से या जहां आप रह रहे हैं वहां से, तो मन में एक अलग ही शांति और सुकून मिलता है और नेचर के करीब होने का आपको एहसास होता है। और जब आप इस राठौड़ों का गुड़ा जो बेदला पैसिफिक में मौजूद है, जहां पर आपको 900 स्क्वायर फीट से 1000 स्क्वायर फीट तक के प्लॉट मिलेंगे, ईस्ट वेस्ट फेसिंग के प्लॉट मिलेंगे, 80 to 90% लॉन की सुविधा यहाँ पर है जैसा कि सर ने बताया। और जो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इनिशियल स्टेज पर इन्वेस्ट आप करें ताकि आपका जो भविष्य है वो भी बेहतर हो सके, सुनहरा बन सके और आप प्रकृति की गोद में खुलकर जी सकें।